नमस्कार, मैं हूं ऋषि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर बैल्थेज़र डाओ ने घोषणा की कि रॉ पास अपकमिंग वेब3 गेम वॉलेट वॉर से जुड़ा एक नया नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन है जो बुधवार को अपनी फर्स्ट मिनट के 5 मिनट के भीतर बिक गया। रॉ पास 5555 NFTs का एक कलेक्शन है जो 0.025 ईथर यानी $40 लगभग प्राइस पर मिंट के साथ शुरू हुआ। इस टोटल में से 555 गेम के ट्रेजरी के लिए रिजर्व किए गए हैं। एसेट वॉलेट वॉर से जुड़ी है जो अनिमोका ब्रांड्स बैक्ड बैल्थेज़र डाओ द्वारा बनाया गया एक स्पेस इनोवेटर्स इंस्पायर्ड NFT गेम है और यूजर्स को रिवॉर्ड्स और गवर्नेंस राइट्स तक पहुंच प्रदान करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नई गेम इकोनॉमिक लेयर को अनलॉक कर सकती है जिसमें इन गेम आइटम्स को ट्रांसफर करना और उनका स्वामित्व शामिल है। हालांकि ब्लॉकचेन गेमिंग सेक्टर के डेवलपर्स को अभी भी एक ऐसे मॉडल की खोज करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो प्लेयर एंगेजमेंट को बनाए रखता है। वॉलेट वॉर्स का पहला सीजन अक्टूबर के एंड में शुरू होने वाला है। बैल्थेज़र डाओ ने कहा कि वे प्लेयर्स के लिए $500,000 प्राइस पूल का लक्ष्य बना रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। OKX NFT मार्केटप्लेस एक मल्टी चेन जीरो फी NFT मार्केटप्लेस जो यूजर्स को 7 टॉप टियर मार्केटप्लेस में NFT लिस्टिंग तक पहुंच प्रदान करता है। अब पॉलीगॉन ZK EVM का समर्थन करता है। ये इंटीग्रेशन जीरो फी के साथ पॉलीगॉन ZK EVM NFTs की सीमलेस एक्सप्लोरेशन, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग को सक्षम बनाता है। पॉलीगॉन ZK EVM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेवलपर्स टूल को इंटीग्रेट करने के लिए इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कंपैटिबल एक जीरो नॉलेज स्केलिंग सोल्यूशन है। यह अनाउंसमेंट OKX की क्रिप्टो क्रिकेट कप कंपटीशन के हालिया लॉन्च के बाद हुई है जो भारत में 2023 इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के साथ चलती है। कंपटीशन का फेज 2 उन यूजर्स को देता है जो OKX वॉलेट के माध्यम से पॉलीगॉन बेस्ड क्वेस्ट को पूरा करते हैं, जैसे कि पॉलीगॉन नेटवर्क के माध्यम से NFTs को ट्रेड करना, $200,000 के प्राइस पूल में शेयर जीतने का मौका देता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। व्यूसोनिक ने भारत में अपनी यूनिवर्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। यूनिवर्स एक 3D वर्चुअल कैंपस है जिसे एजुकेटर्स और लर्नर्स को एक इमर्सिव और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूनिवर्स कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है जो इसे एजुकेशन के लिए एक पावरफुल टूल बनाती है, जैसे कि स्टूडेंट्स अपने खुद के एवटार बना सकते हैं और अपनी गति से वर्चुअल कैंपस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। वे क्लासेस में भी अटेंड कर सकते हैं, क्लासमेट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट में ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूनिवर्स में कई विशेषताएं भी हैं जो टीचर्स के लिए एंगेजिंग लेसन्स बनाना और डिलीवर करना आसान बनाती है, जैसे कि टीचर्स इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, वर्चुअल टूर्स और सिमुलेशन बनाने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। वे स्टूडेंट के लर्निंग को असेस करने और फीडबैक देने के लिए भी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट पर्सनलाइज्ड एवटार्स के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्ट और नेविगेट कर सकते हैं। बेहतर कोलैबोरेशन के लिए टीचर स्टूडेंट्स को ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए ब्रेकआउट रूम में भी भेज सकते हैं। टीचर्स बिल्ट इन ब्राउजर के माध्यम से माई व्यू बोर्ड टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही एजुकेटर्स के लिए टूल्स, डिवाइस, कैमरा से सीमलेस कंटेंट कास्टिंग और पॉप क्विज़ेस बनाने की भी सुविधा प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी कि FSB और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF द्वारा तैयार किया गया सिंथेसिस पेपर की रिकमेंडेशंस को पिछले हफ्ते मराकेच में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए सावधानी से कदम उठाएगी और तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक सरकार सावधानी से आगे बढ़ना चाहती है और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी बनाना चाहती है क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ने से इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। RBI और सेबी जैसे अथॉरिटीज़ के साथ कंसल्टेशन के बाद और एक्सपर्ट्स या फॉर्म्ड पैनल्स द्वारा किए गए एवैल्यूएशन के आधार पर सरकार द्वारा कार्रवाई का अगला सेट लिया जाएगा। ओवर टू यू रोशनी। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने गुरुवार को घोषणा की कि वो एक ब्लैंकेट डेजिग्नेशन जारी करना चाहता है कि सभी क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर्स जो क्रिप्टो यूजर्स को गुमनाम रूप से ऑन-चेन ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देते हैं उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग हब माना जाता है, जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। प्रस्तावित नियम अगर अपनाया जाता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में कोई भी जानकारी रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी जिसके बारे में उसे पता हो या उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स के भीतर या बाहर संचालित क्रिप्टो कॉइन मिक्सर्स में शामिल होने पर संदेह करने का कारण हो। पॉलिसी अब पब्लिक कमेंट के लिए 90 डेज पीरियड के लिए खुली रही है।
ये प्रस्ताव सो कॉल्ड क्रिप्टो मिक्सर्स के प्रति यूएस गवर्नमेंट के रवैये में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले साल ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने टोर्नाडो कैश को मंजूरी दी थी, जो एक ऐसा मिक्सर है जो यूजर्स को इथेरियम नेटवर्क पर प्राइवेट ट्रांजैक्शन करने देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।